कि ऐसा कौन सा जोक था, ऐसा कौन सा चुटकुला था जिससे किसी को आपत्ति हो गई। तो कम से कम ये मुझे तो पता होना चाहिए, मुझे पता हो और मुझे बताया जाए ताकि हम आगे से ऐसा ना करें। अगर कोई गलती है, अगर सिर्फ सवाल उठाने पे या कोई हास्य व्यंग्य करने पर, बाकी सारे लोग तो मीडिया के लोग हैं जो कई मुद्दों पे भी गहन जांच के साथ, पड़ताल के साथ एक अपनी खबर दिखाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। तो उनको समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम छिपा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा काम तो हंसाना है। मैं अपने लाइव शोज़ करता हूँ और इस सटायरिकल वे में कुछ कुछ बातें करता हूँ। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाकर के मैंने कोई बात नहीं की आज तक, किसी धर्म से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की, वन लाइनर नहीं किया। देश के बारे में हमेशा जो सोच रही है पॉजिटिव, वही बातें की हैं हमने। तो हमने ऐसा कौन सा काम किया है? मैं तो वही कह रहा हूं कि एटलीस्ट हमको बता तो दो कौन सा जोक, कौन सा चुटकुला, कौन सा व्यंग आपको बुरा लग गया, ताकि एक पैरामीटर सेट हो सके। और दूसरी बात, हम सरकार से, हुकूमत से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मॉलिटिक्स का पेज बंद किया गया, मेरा बंद किया गया, नेशनल दस्तक बंद किया गया, कुछ और लोगों का बंद किया गया, तो आप पार्लियामेंट में संशोधित करके एक लिस्ट जारी करवा दीजिए कि ये कोई भी ये चीज़ नहीं बोल सकता है, इस पे व्यंग्य नहीं कर सकता है, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चुटकुला नहीं बोल सकता है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं बोलना है। आप बताते भी नहीं है। तो हम लोग तो खुद सजग होकर के हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं और बहुत सफाई से करते हैं। हमारा कभी भी प्रयास नहीं होता है कि किसी को हम अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से कोई ऐसी बात कहें जो किसी को बुरी लगे। लेकिन इसके बाद में भी अगर बुरी लग जाए, हम लोग तो डर के काम कर रहे हैं सरकार से। लगातार जब भी हम कोई जोक, चुटकुला, व्यंग कहीं पर परफॉर्म करते तो हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दूं तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये बोल दूं। तो हम लोग डर रहे थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम तो डर ही रहे थे, साथ में सरकार हमसे डर रही है। तो दोनों तरफ का डरना तो नहीं बनता है, या तो डराओ या तो डरो। हम लोग अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि आजकल के जो हालात हैं कि कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। लेकिन फिर भी बिना लिखे, बिना सुनाए रहा भी तो नहीं जाता है, और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, चाहे मैं हूं या हमारे तमाम साथी हैं, कि मैं वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिका हूं, कमल पे नहीं बिका इसलिए कलम पे टिका हूं। तो बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं जो पहले कुछ बोलते थे, करते थे, तो बहुत सब इधर उधर हो गए, गायब हो गए। वो बहुत सारे लोग हमें भी बोलते हैं कि यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम इधर आ जाओ, ये आ जाओ। लेकिन हमने जो सच्चाई का, अच्छाई का, अच्छे संस्कार जो सीखे हैं, पढ़े हैं, अपने सीनियर्स को देखा है। जब संजय भैया पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, किसके, क्यों इतना चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हम सब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो देखते हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है, हमें भी हिम्मत मिलती है, बल मिलता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी बातें कह पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, झूठा लिखकर बिकने वाला अखबार नहीं हूं, मैं किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं, मैं कलम का सच्चा सिपाही देशभक्त हूं,
देशभक्ति की आड़ में छिपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं। तो हमने जो सीखा है, क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? ये गुनाह है क्या? अगर ये बता दिया जाए कि ये गुनाह है तो बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे। एक लंबे समय से जो परिपाटी चली आ रही है, जो हम सीखते चले आ रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। हमें देश से प्यार है, हमें लोगों से प्यार है, आवाम से प्यार है। तो जब कहीं बुरा, अच्छा, कहीं कुछ ऐसा वैसा होता है तो हम देखते हैं और वो बात बोलते हैं। तो रोकने की कोशिश कोई बेशक करे, लेकिन जैसा सर ने बोला कि ये बहुत अच्छा दौर है। जब जब रोका जाता है, किसी भी समाज में किसी भी चीज़ के लिए रोका जाता है, तो वो चीज़ निकल करके, उभर करके और सामने आती है। तो अब वो समय आ गया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बातें छोटी छोटी लोगों के सामने रखते हैं। सारे लोगों को डराने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज के इस हालात में जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, संजय जी ने पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई है, तो उन सबको एक बहुत मजबूती मिली है, जिनके अंदर एक भय था। तो आज कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में देश के कोने कोने तक और मजबूती से बात जाएगी, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, मजबूती से टिके रहें।